मामला भाई भाई का था, घरेलू विवाद था। इसलिए दोनों को आपस में उनके घर के अन्य सदस्यों को भी बुलाया गया था। जैसे माता जी को बुलाया गया था, उनकी बहन को बुलाया गया था और अन्य जो उनके परिवार के सदस्य थे उनको भी बुलाया गया था। थाना में ही वो लोग आपस में फिर से मतलब बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहे थे। लेडीज लोग मेरे ऊपर पर आरोप लगाने लगी और गाली गलौज थाने में हमको करने लगी। सर मेरी पत्नी मोबाइल निकाल के सर वीडियो बनाने लगी। उसी क्रम में मेरी पत्नी का मोबाइल जैसे वीडियो बनाने का कोशिश की तो बड़ा बाबू बोले कि मोबाइल छीनवा लिए इससे, मतलब ऊपर प्रहार कर दिए एकदम, मतलब जानलेवा, मतलब इतना मारने लगे सर, लपड़ थप्पड़ जूता बूढ़ चढ़ चढ़ के बरंडा पर से मार के हमको गिराए नीचे। अब और पिंकी देवी रात में आई और पूरा हमको गाली गलौज करने लगी। अब बहुत अभद्र भाषा का यूज करने लगी। तुम गलत आरोप लगा रहा है थाना प्रभारी को। घरेलू जमीन विवाद मामला पहुंचा थाना तो पुलिस पर ही लगा दिया गंभीर आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड डीजीपी व झारखंड पुलिस को ट्वीट कर कार्रवाई का दिया निर्देश। जी हां, मामला गोड्डा जिला मागमा थाना क्षेत्र दिग्घी से निकलकर आ रही है। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि घरेलू जमीनी विवाद को लेकर पूर्व से ही विवाद चल रहा था। वहीं 13 अप्रैल को प्रीतम भगत जमीन अपने कब्जे व जबरन कार्य को लेकर वाद विवाद बढ़ गया। उसी क्रम में प्रीतम भगत अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ उलझे और दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। इतना ही नहीं, मामला थाना तक पहुंच गया। उक्त मामले को लेकर प्रीतम भगत और टुनटुन भगत स्थानीय थाना पहुंच 14 अप्रैल को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया। थाना प्रभारी मुकेश सिंह के द्वारा बताया कि दोनों पक्षों को थाना बुलाकर बातचीत करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रीतम भगत कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। वहीं परिवार के साथ गाली गलौज व अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा था। उसी बीच प्रीतम भगत की पत्नी पिंकी देवी अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगी। मना करने पर प्रीतम उर्फ टुनटुन भगत प्रशासन के ऊपर भड़क कहने लगा, देख लेंगे। वहीं प्रीतम भगत की छवि से पूरा परिवार परेशान है। न तो इसके पक्ष में माँ बोलती नजर आई, न ही भाई, न बहन और न ही पड़ोसी। घर वाले सहित पड़ोसी भी कह दिए प्रीतम भगत गलत बोल रहा है। जहां एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में मोबाइल लिए व्यक्ति प्रशासन पर हाथ तोड़ने का आरोप लगाता है। लेकिन विवाद चाहे जो भी हो, प्रशासन घेरे में आ जाती है। बता दें कि यह मामला अलग ही किस्म का है। खबर में चल रहा वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि उनके परिवार टुनटुन के प्रति उनके परिवार का क्या नज़रिया है और वो खुद समझ गए होंगे। लेकिन एक पक्ष की सुनवाई से हम आप राय कैसे बना सकते हैं। टुनटुन भगत अपने शिकायत पर अड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, इसलिए मीडिया से अपनी परेशानी साझा की है। आइए आरोपकर्ता का बयान सुनते हैं, फिर हम आपको एक एक आगे की कड़ी दिखाएंगे। मेरा नाम हुआ सर टुनटुन कुमार भगत, घर दिग्घी। थाना जब हम लोग फरियादी लेके गए सर, बड़ा बाबू के पास गए, 15 तारीख को आवेदन दिए सर। किस चीज़ का आवेदन? इस चीज़ का दिए सर कि हम लोग घर का कुछ मतलब घरेलू मामला यही था सर। एक खेत था सर अपना बारीक घर का, उसी में सर मिट्टी गिराने का, खाद वाला मिट्टी 2 गाड़ी गिराए थे। तो वही मेरा भाई साहब आया, मामला ये हुआ कि मारपीट करने लगा वहाँ हमको। तो हम थाना आवेदन दिए आकर के कि बोले सर हमारा जो भी है देखा जाए सर। तो बोलते कि अगला पार्टी आवेदन दिया है। तो हम बोले सर हम भी आवेदन लेकर आए, मेरा स्वीकार किया जाए। तो बोला ठीक है आप भी आवेदन दीजिए। तो हम आवेदन दिए सर। आवेदन देने के बाद हमको बोले कि एक काम करो, तुम 16 तारीख को 10 बजे मतलब आना। तो सर हम संडे को 10 तारीख को आ गए, वहाँ थाना पे बैठे हुए हैं। तो हम जब सर को फ़ोन किए एक बार तो फ़ोन नहीं उठाए। तो जब फिर फ़ोन किए तो बोले ठीक है आया है तो बैठो, अगला पार्टी को हम फ़ोन करके बोल दिया आ रहा है। तो सर लगभग 11:45 बज गया। थाना में हमको बैठा के मतलब 1.25 घंटा पहले रखा गया। 11:15 बजे के बाद सर आए वो। उसके बाद जैसे आए बड़ा बाबू तो मेरा विरोधी पार्टी जो था वो साथ आया। विरोधी पार्टी साथ आने के बाद जैसे बड़ा बाबू उतरे तो मेरा विरोधी पार्टी कुछ लेडीज़ लोग मेरे ऊपर पर आरोप लगाने लगी और गाली गलौज थाने में हमको करने लगी सर। तो बड़ा बाबू इसी बात पर हमको जितना मर्जी हुआ गाली देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरी पत्नी वहाँ पे थी सर, हमारे बगल में बैठी हुई थी। और महिला कोषांग की 4-5 वहाँ पे दीदी लोग भी थी बैठी हुई थाना के अंदर सर।
और जिला परिषद भी थी वहाँ पे, वही बसंतरा आसपास की कहीं की थी, हम उनको नहीं पहचानते हैं। और उसके बाद हमको सर गाली गलौज करने लगी। मेरी पत्नी मोबाइल निकाल के सर वीडियो बनाने लगी। उसी क्रम में मेरी पत्नी का मोबाइल जैसे वीडियो बनाने का कोशिश की तो बड़ा बाबू बोले कि मोबाइल छीनवा लिए इससे, मतलब छीनने के बाद हमरे ऊपर प्रहार कर दिए एकदम, मतलब जानलेवा, मतलब इतना मारने लगे सर, लपड़ थप्पड़ जूता बूट चढ़ चढ़ के बरंडा पर से मार के हमको गिराए नीचे। अब वहाँ से उठे सर किसी तरह, फिर वहाँ से वो गोलंबर वो फूल वाला गोलंबर है सर, वहाँ पे जा करके घोल्टा के चढ़ चढ़ के बूट से माथा में सर यहाँ पूरा ये सब फुला दिए, पूरा गर्दन ये सब, नाक कान सब 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 के अभी कटा हुआ है सर, यहाँ पे दोनों कान सब सुन हो गया है मेरा सर। माथे में सर मार दिए हैं, यहाँ पीछे में। उसके बाद क्या हुआ? पीठ सब में मारे हैं सर यहाँ। उसके बाद सर हाथ में बोल रहे सर मेरा स्टील लगा हुआ है सर, स्टील लगा हुआ है। वो नहीं माने, कुछ भी नहीं सुने ही नहीं मेरा सर कुछ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हमको मारने के बाद हमको बंदी बना लिया गया, हमको वहाँ बंदी बना लिया गया। मोबाइल तो पहले तो आपने आरोपकर्ता का इल्ज़ाम सुन ही लिया होगा। इल्ज़ाम बस इतना ही है कि महागमा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह ने टुनटुन भगत को मारकर हाथ तोड़ दिया। इस मामले पर थाना प्रभारी मुकेश सिंह क्या कहते हैं सुनिए। लगाया गया मारपीट का। टुनटुन भगत जी और उनकी पत्नी दोनों को थाना बुलाया गया था 16 तारीख को, क्योंकि उनके द्वारा एक रिटर्न आवेदन रात में दिया गया था। उसी दिन में उन्हीं के बड़े भाई और उनकी भाभी के द्वारा उनके ऊपर मारपीट करने का और छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए भी आवेदन दिया गया था। चूँकि मामला भाई भाई का था, घरेलू विवाद था, इसलिए दोनों को आपस में उनके घर के अन्य सदस्यों को भी बुलाया गया था। जैसे माताजी को बुलाया गया था, उनकी बहन को बुलाया गया था, और अन्य जो उनके परिवार के सदस्य थे उनको भी बुलाया गया था कि भाई बार बार आपस में आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। तो 16 तारीख को दोनों पक्ष थाना में आए थे, और थाना में ही वो लोग आपस में फिर से मतलब बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौज कर रहे थे। टुनटुन भगत अपनी बहन पे भी कुछ आरोप लगा रहे थे, बहुत गंदा गाली दे रहे थे। और महिला सब इंस्पेक्टर हैं हमारे यहाँ पल्लवी कुजूर, वही उन्हीं को बैठा गया था, वो मामला को देख रही थी। तो उनको भी बहुत ख़राब लगा कि भाई क्यों आप लोग इस तरह से गाली गलौज किए हैं जब थाना में आए हैं तो। और उनकी टुनटुन भगत की जो पत्नी है प्रीतम भगत की, वो अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। तो हुआ कि वीडियो मत बनाइए आप लोग, थाना के अंदर अलाउ नहीं होता है कैसे? ऐसे कुछ बात नहीं है, बट किसी के बात को रिकॉर्ड करके उसको हथियार के रूप में प्रयोग करना भी गलत बात है। अब वहाँ पर दोनों पक्ष के लोग हैं, तो पल्लवी कुजूर द्वारा उनका मोबाइल लेके मना किया गया कि ऐसा नहीं कीजिए। और इसी में प्रीतम भगत जोर जोर से चिल्लाने लगे। हम उनको भी मना किए कि भाई अब इस तरह से बात मत प्रयोग कीजिए, आप लोग आए हैं, आप लोग हम केस कर देते हैं, नहीं मानते हैं तो टुनटुन भगत इसी में बोले कि हम बहुत केस लड़े हैं, हर साल हम केस ही लड़ते हैं, कोर्ट करूँगा आपको देख लेंगे। मैंने हमको बहुत धमकी दिए कि आपको हम दिखा देंगे कि हम क्या चीज़ हैं, आपको परेशान कर देंगे। और यही सब कह के वो थाना से चले गए। हम उनको उनका आवेदन पर, उनके भाभी के आवेदन पर, दोनों पर हमने केस भी कर दिया है। वो लोग हमेशा थाना आते हैं, हर 4 महीने 5 महीने पर, और एक केस लड़ते हैं। जमीन विवाद का मामला सर? हाँ, वो लोग का घरेलू विवाद है, जमीन विवाद का मामला है, बोरिंग का मामला है, कल का मामला है, बहुत सारा मामला है। और उस मामले को लेकर हमेशा आप चाहें तो उनकी माता पिता का, माता जी का, उनकी बहन का, माता बहन और जो है उनका भी कुछ बयान आया है कि अभद्र व्यवहार करते हैं। और टुनटुन भगत का मतलब रवैया अपने परिजनों के प्रति ही नहीं, ग्रामीणों के प्रति भी ठीक नहीं है। हम लोगों को ऐसा सूचना मिलते रहता है पहले से भी। आप चाहें तो उन लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। अच्छा, वो तो सर मारपीट में आरोप लगाए के साथ उसका हाथ भी टूटा है। ये तो डॉक्टर साहब बेहतर बताएंगे। जब उनके साथ कोई घटना ही नहीं घटा, कुछ हुआ ही नहीं है थाना में, तो फिर हाथ कैसे टूट गया, ये तो जांच का विषय है। आप जाके चिकित्सा पदाधिकारी महोदय बगल में ही रेफरल अस्पताल का है, जहाँ वो खुद से अपने इलाज कराने गए थे। और हाँ, और वहीं से खुद से रेफर भी ले लिए हैं। तो वहाँ पर तो इलाज हुआ होगा, तो इलाज हुआ होगा तो जांच रिपोर्ट डॉक्टर साहब बताएंगे। सुना थाना प्रभारी का कहना है कि प्रीतम भगत झूठा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हमने कुछ नहीं किया। घटना को लेकर प्रीतम भगत की मां क्या कहती है, जरा इसे भी सुन लीजिए। गंदा गंदा गाली देती है। अभी 4 दिन पहले हम घर में थे, यहाँ से गई तो हम झोला उला लेकर हम सोचे जा रहे थे, कोई बुलाया था, मेरा माँ एक बहन पटुआ है। जब हम निकले ना तो इतना दौड़ गई, दौड़ के साथ क्या कहती है, अरे बुढ़ी मारेंगे ऐसा, तुम्हारा मुँह धर के तोड़ देंगे, डर से भाग रही है। अरे बुढ़ी कहाँ जाती है, कौन बाबा,
फिर हम घूर के आ गए, हम कहे अच्छा चलो जो करना है करके आके कुर्सी पर बैठे। हम बैठे वहाँ, उसके बाद वो चुपचाप लगा गई, फिर कुछ नहीं बोलने लगी। तब हम 2-3 दिन फिर झगड़ा हुआ वहाँ। उसके बाद झगड़ा हुआ घर में, आई लोग क्या क्या किया हम तो नहीं बता सकते हैं। हम तो पुतहू का क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। उसके पति का नाम? उसका नाम है प्रीतम, और टुनटुन टुनटुन कह के बुलाते हैं। अच्छा, उसका हाथ एक तरफ वो टूटा हुआ बता रहा था, पहले कहीं भी टूटा था कि क्या है? पहले टूटा था, बहुत दिन पहले। पहले से टूटा हुआ है उसका? हाँ, पहले से टूटा था ट्रैक्टर, बहुत दिन पहले। थाना प्रभारी को ऊपर जो है कि मारपीट का आरोप लग रहा है, नहीं ऐसा कुछ मामला आप लोगों को पता है? नहीं कुछ नहीं। तो आपने सुना प्रीतम भगत की मां कहती है मैं अपने बेटे और बहू से परेशान हो गई हूं। दोनों गाली गलौज व मारपीट करता है। वहीं इस मामले पर मीडिया के द्वारा प्रीतम की भाभी से पूछताछ की गई तो प्रीतम की भाभी का कहना है कि हमारे सामने पुलिस ने कुछ नहीं किया। प्रीतम भगत ने इल्ज़ाम के बाद कहा उन्हें इतनी बुरी तरीके से पीटा गया था कि उन्हें मागमा अस्पताल से गोड्डा रेफर कर दिया गया था। अब डॉक्टर का क्या कहना है जरा वो भी सुन लीजिए। डॉक्टर प्रशांत जी, 16/4 को एक घटना हुई थी, यहाँ पर एक भगत जी हैं, वो इंजरी कटाने के लिए आए थे। क्या कितना हार्म था जो यहाँ से वो रेफर हो गए? वो इंजरी कटाने नहीं, ट्रीटमेंट कराने आए थे। अच्छा। तो उनका नाम प्रीतम कुमार भगत है। वो 3:15 समय आए हुए थे, और ये एज उनका 40 साल है। कपिल देव भगत दिघी के हैं वो। और वो उनका कंप्लेंट था पेशेंट का, जो पेशेंट आता है वो कंप्लेंट करता था। उनका कंप्लेंट था कि हमको सर में दर्द है, बाह में दर्द है, ये कंप्लेंट था उनका। और जब उनको ट्रीटमेंट किया और ऑन एग्जामिनेशन, हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो कोई एक्सटर्नल इंजरी का फाइंडिंग नहीं था। तो फिर यहाँ से रेफर कैसे हो गया? तो हम लोग नॉर्मली रहता है कि जैसे कोई पेशेंट आता है तो उनके कोई भी पेशेंट आता है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनका रिक्वेस्ट रहता है कि हमको CT स्कैन लिख दीजिए। तो हम लोग को मैंने ऑन रिक्वेस्ट लिख देते हैं। तो उनके पुर्जा पर भी ऑन रिक्वेस्ट CT स्कैन अब देखिएगा तो मतलब ऐसा कोई CT स्कैन का जरूरत नहीं था? हमको नहीं लगा कि उतना, और आगे तो हम वो ही बताएंगे। लेकिन उनका जो हमको एक्सटर्नल इंजरी कुछ भी नहीं था। उनके रिक्वेस्ट पर हम लिख दी, पुर्जा पर लिखा हुआ है उनकी रिक्वेस्ट। तो हम उनके रिक्वेस्ट पर उनको CT स्कैन लिख दिए। अच्छा, उनके चिट्ठा पे लिखा हुआ है? उनके चिट्ठा पे ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है? हाँ, ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है चिट्ठा पर। उसी दिन आए थे। यानी कि उनके कहने पर आपने यहाँ से ट्रांसफर किया, रेफर किया? यहाँ CT स्कैन तो होता नहीं है, तो उनको रेफर कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि आप हमको यहाँ से रेफर कर दीजिए? डॉक्टर ने क्या कहा वो तो आप सुन ही लिए। इस मामले पर बहन भी भाभी के पक्ष में बोलती नज़र नहीं आई, न ही पड़ोसी टुनटुन का समर्थन किए। लेकिन पारिवारिक क्लेश और आपसी विवाद को लेकर किसी भी हद तक ले जा सकती है। अब बात रही पुलिस की, तो पुलिस पर आए दिन दबंगी और मारपीट का इल्ज़ाम लगता रहा है। हालांकि महागमा थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रीतम और उसके परिवार के लोग आपस में ही उलझ परिवार के साथ गाली गलौज कर रहे थे। वहीं पुलिस ने जब इस बात पर फटकार लगाई तो प्रीतम की पत्नी ने थाना के अंदर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था, जिस पर पुलिस के द्वारा वीडियो बनाने पर मना किया, नहीं मानने पर फ़ोन छीना गया। वहीं प्रभारी का कहना है कि पिटाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, न कि धक्का मुक्की की गई है। वहीं महागमा थाना प्रभारी का कहना है कि टुनटुन और उसका परिवार आपस में लड़ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया, जिसके बाद प्रीतम भगत ने थाना प्रभारी पर हाथ तोड़ने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अब यह मामला गोड्डा के पुलिस अधीक्षक व संथाल परगना के DIG तक पहुंचा। इस मामले को लेकर क्या सच्चाई है, अब जांच के बाद ही कुछ खुलासा हो सकता है। अब्दुल, KB न्यूज़, झारखंड, बिहार।